जी देखिए नंदीग्राम में जब से ये महिला की मौत हुई जिसका नाम रथी बाला अरही बताया जा रहा है और उसकी एज वही आप समझ लीजिए 40 के आसपास थी। तो ये जो दो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जब झड़प होती है, इसी झड़प में टीएमसी के जो मतलब बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता वगैरह थे, उनके ही हमले के बाद बीजेपी नेत्री की जो मौत हो जाती है, इस पर इसके बाद पूरे नंदीग्राम में देखा जाता है कि बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती है। विरोध प्रदर्शन के बाद आगजनी वगैरह भी किया जाता है, जिसको देखते हुए पूरे नंदीग्राम में, पूरे इलाके में आप समझिए तो पूरी तरह से जो पुलिस है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ये क्या बोलते हैं, वहाँ पर इसी को लेकर आप देखें कि किस तरह से सीवी आनंद बोस जो कि राज्यपाल है, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इसको लेकर चिट्ठी लिखा और कार्रवाई की मांग की और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की जो आप देखिए कि पूर्वी मेदिनीपुर में नंदीग्राम पड़ता है और हुँ, यहीं पर चुनाव भी होना है और चुनाव के पहले ही इस तरह से नंदीग्राम में रक्त जी, रंजित होना आप देखिए किस तरह से देखा था हम जी। साफ साफ आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के लोग जो है वो इस तरह इसको शय दिया जा रहा है, प्रशासन इसको शय दे रही है, प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता हुँ, दें कि अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नंदीग्राम से नहीं हुई है जी, और इस मामले में जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है टीएमसी पर और टीएमसी इस मामले में कह रही है कि ये कोई रिश्तेदार मतलब इनका किसी तरह का कोई आपसी मामला था जिस वजह हुँ, से उनकी जान गई है, उनकी किसी हुँ, आपसी मामले की वजह से इस तरह की घटना हो गई। लेकिन वही शुभेंदु अधिकारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो घटना है ये एक डर बैठाने के लिए किया जा रहा है। हुँ, चुनाव के पहले ऐसा टीएमसी कर रही है। जी, इसके कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी जनसभा को संबोधित हुँ। कर रहे थे, यानी नंदीग्राम आए हुए कि थे।